अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और सलामत होंगे जनाब। तो चलिए जी, एक नए दिन का आगाज़ करते हैं आप लोगों के साथ। और मेरे दिन की शुरुआत अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ फ़जर के साथ जो है ना, मैं यासीन शरीफ पढ़ती हूँ। उसके बाद सुबह के इज़कार करती हूँ, देन अपनी सुबह का आगाज़ करती हूँ। और यासीन के अंदर देखिए आप, पंसूरे के अंदर लिखा होता है कि यासीन शरीफ किन किन मकासद के लिए पढ़ी जा सकती है। कोई जो है रंज व गम हो उससे दूर हो जाता है, कोई चीज़ गुम हो गई है उसको पढ़ें तो वो मिल जाती है, ठीक है। या फिर आपकी कोई हाजत हो वो पूरी हो जाती है, कोई इंसान खो गया हो वो मिल जाता है, ठीक है। और भी इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। आप पंसूरा लें और उसके अंदर देखें तो बीमार के लिए पढ़ें तो शिफ़ा है, बहुत सारे इसके फ़जीलत हैं। अच्छा, मेरा ख़ुद आज़माया हुआ है कि मैंने जब मेरी जो है रिश्ता है वो थोड़ा डिले हो रहा था, शादी के लिए डिले हो रहा था, तो मैंने फिर यासीन शरीफ को सुबह पढ़ने का मामूल बना लिया था अपना, कि मैं फ़जर की नमाज़ अदा करती थी, उसके साथ यासीन शरीफ और अपने अज़कार किया करती थी सुबह के। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो रुकावटें थी वो सब ख़त्म होती गई। एंड देन फिर ये किया, माशाल्लाह मेरी शादी हो गई। तो ये तो मेरा ख़ुद का आज़माया हुआ है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कोई भी ऐसा शख्स हो जिसकी शादी ना हो रही हो या जिसके रिश्ते ना मिल रहे हों, तो वो उस मकसद के लिए ये पढ़े, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको उस मकसद में कामयाब करेंगे। किसी और मकसद के लिए भी आप इसको पढ़ सकते हैं, सिर्फ़ शादी या रिश्ते के लिए नहीं कह रही मैं। इसकी काफ़ी ज़्यादा फ़जीलत है। कहते हैं ना कि यासीन शरीफ कुरान पाक का दिल है। तो जब आप किसी इंसान के दिल को ही जीत लेते हैं तो फिर बाकी चीज़ें तो कोई मायने ही नहीं रखती। जब आपने उसका दिल ही जीत लिया है तो फिर आपकी छोटी-छोटी गलतियाँ भी वो दरगुज़र कर देता है। तो सेम ऐसे ही अल्लाह ताला भी आपकी जो है ना छोटी-छोटी गलतियों को दरगुज़र कर देंगे। ख़ैर जनाब, मैं किचन में आ गई थी सब चीज़ें पढ़ा कर, और नाश्ते की तैयारी कर रही थी, मुस्तफ़ा के लिए लंच बना रही थी, उसका ब्रेकफ़ास्ट बना रही थी। आज वो डिमांड कर रहा था, उसने रात में ही मुझे बता दिया था। अच्छा, मेरी रूटीन है, मैं रात को सोने से पहले सबसे पूछ लेती हूँ किसने नाश्ते में क्या लेना है। तो मुस्तफ़ा ने कहा था मम्मा मुझे चॉकलेट सैंडविच लेना है, तो चॉकलेट सैंडविच जो है ना हम लोग कोको ब्लिस का उसको बना के दे देते हैं, तो वो बहुत शौक़ से खा लेता है। तो ये है। उसके बाद जनाब मुस्तफ़ा को मैंने स्कूल भेज दिया था, और जो है फिर मैं थोड़ी देर के लिए वॉक करने के लिए बाहर आ जाती हूँ, ठीक है। 5 से 10 मिनट के लिए मैं वॉक करती हूँ। उसके बाद जनाब मैं अपनी ड्यूटी शुरू करती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे वॉक कर रही थी और सुबह-सुबह की जो फ्रेश एयर है ना उसको अपने अंदर ले रही थी। कोशिश मेरी होती है कि मैं सुबह की धूप भी लिया करूँ, बट हमारा घर वेस्ट पर है ना, तो धूप नहीं आती। इस वजह से धूप लेनी है तो अब मुझे बाहर रोड पे जाना पड़ेगा उसके लिए। तो ख़ैर जनाब, अब यहाँ की मैं सफाई करूँगी, और सबसे पहली ड्यूटी मेरी सुबह उठते के साथ नाश्ते के बाद जो होती है कचरा फेंकना, क्योंकि इसके बाद जमदार ने आ जाना होता है और वह जो है सारा कचरा लेके चला जाता है। ख़ैर जनाब, कचरा फेंकने के बाद जो है ना, फिर मैं बाहर ताड़म तोड़ियाँ कर रही थी, थोड़ी सी मोहल्ले की खबरगिरी ले रही थी, सुबह-सुबह कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। ख़ैर जनाब, उसके बाद जो है मैंने अपने मनी प्लांट में पानी डालना है। हर 2 दिन के बाद जो है ना मैं इसका कंप्लीट पानी जो है ना चेंज कर देती हूँ, और इसको ऊपर से स्प्रे कर देती हूँ। ये होता है, डेली तो नहीं करती, पर हर 2 दिन के बाद कर देती हूँ। तो ये देखिए, जब ये मेरे घर आया था ना, इसके नीचे सिर्फ ये 2 लीव्स थे। अब जब ये मेरे घर आया उसके बाद इसके अंदर ये मज़ीद 3 लीव्स आ गए हैं, जिसमें से एक झड़ गया है। आई डोंट नो, बस आप लोग दुआ करें मेरा मनी प्लांट चल जाए। और घर की सूरत हाल ये होती है जब मुश्तबा और उसके बाबा अपनी सफ़र पे चले जाते हैं, मुश्तबा स्कूल और बाबा ऑफ़िस। तो ये कुछ घर की सूरत हाल होती है। मेरे कपड़े, नाश्ते के बर्तन, बच्चों के रात के बिखरे हुए टॉयज़, पहले मैं जो है ना रात को ही सब समेटती थी, बढ़कर मैं अब सोचती हूँ कि मैं क्यों इतनी खपती हूँ, मतलब क्यों मैं इतना समेट के रखती हूँ। बच्चों ने तो फिर पहनाना होता है। तो ये उनके मास्क हैं, 14 गज़ का मास्क है मिराल का, यहीं पड़े हैं, उन्होंने दिन में 10 बार लगाने होते हैं, 10 बार हटाने होते हैं। ये छोटा मोटा सा मेरा जिम का सामान था। फिर जनाब मिराल की जो है ना सुबह हो गई थी, उसको मैंने फ्रेशन अप करा दिया था। अब मैं उसको चेंज करवाने के लिए लेकर आई थी यहाँ पे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मिराल मैडम का मूड बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो बहुत खुश उठी हैं सुबह। और जो है, अच्छा, मॉर्निंग में मैंने मिराल की रूटीन सेट की है, क्योंकि मुझे इसको पॉटी ट्रेन करना स्टार्ट करना है, 2 इयर्स हो चुकी है। तो इसलिए जो ना मैं मॉर्निंग में इसको सबसे पहले ले जाके ना वॉशरूम में सेट करवा देती हूँ, ताकि ये जो है ना पी कर ले या पू कर ले और उससे फ्री हो जाए। तो उसके बाद जो है ना मैं इसको फिर डायपर लगा देती हूँ और दैन चेंज करवा देती हूँ नहला धुला के। तो बस यहाँ पे भी अभी मैंने इनको फ्रेश करवा दिया है, नहला धुला दिया अच्छे से। अब मैं इसके कपड़े चेंज करवा रही हूँ, और ये इतनी मस्तियाँ करी थी मेरे साथ कपड़े चेंज करते हुए, हूँ हाँ, बस कैमरे पे लपकना होता है। ये देखें, कैमरा रखा हो तो बस इसको ये देखें, यहाँ आके लेटना होता है और इससे बातें करनी होती है कैमरे से ना। अच्छा, मिराल के ना मैं टीथ भी ब्रश करवाती हूँ, मेरी आदत है। मोहम्मद मुस्तफ़ा की भी टीथ ब्रश करवाया करती थी जब वो 2 साल का हो गया था, और अब मैं मिराल के भी करवाती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं अपने बच्चों को जब 6 महीने के हो जाते हैं ना, उसके बाद ही सेमी सॉलिड्स और सॉफ्ट चीज़ें देना स्टार्ट कर देती हूँ। तो ज़ाहिर सी बात है उनके टीथ्स भी गंदे होते हैं,
तो इसलिए जो है ना मैं फिर उन्हें टीथ ब्रश करना स्टार्ट कर देती हूँ। खैर जनाब, अब ये मिनट मिनट पे लपक के इधर आ रही थी, तो बस मैंने कैमरा उठा के रखा, फटाफट से इनको चेंज करवा के जो है ना कार्टून लगा दिया था, क्योंकि मॉर्निंग में उसने कार्टून देखना होता है। थोड़ा बहुत ही स्क्रीन टाइम लेती है वो, इधर उधर घूमती फिरती है। और फिर उसके बाद जो है ना वक्फे वक्फे से मैं जो है ना चीज़ें समेट समेट के जगह पे रख रही थी, कचरा एक जगह करती जा रही थी। किचन के जो बर्तन वगैरह हैं वो मैंने धो दिए थे, स्लैब साफ़ कर दी थी। वो फ्राई पैन में ऑयल है इसलिए वो भी वहीं रखा है, क्योंकि मैंने उसे यूज़ करना है। और साथ ही मैंने लॉन्ड्री लगा दी थी, मैंने कहा थोड़े से कपड़े धो लेते हैं, क्योंकि आप सबको पता होगा हम सारी वुमेंस जो है ना सुपर वुमेंस होती हैं, हम लोग सारे काम कर रही होती है साथ साथ ना। एक तरफ झाड़ू धुल रही है, एक तरफ किचन समेटा जा रहा है, बच्चे को भी देखना है, एक तरफ लॉन्ड्री हो रही है। तो मतलब हम लोग सुपर वुमेंस होती हैं, हमें खुद ही अप्रिशिएट करना चाहिए एक दूसरे को। खैर जी, आज जो है ना डिनर में और लंच में बन रहा है आलू गोश्त चिकन का, क्योंकि हम लोग गोश्त बहुत ज़्यादा शौक से नहीं खाते। आटा मैंने गूंद के फ्रीज़र में रख दिया था कल रात में जो बचा था, अब मैंने उसको डीफ्रोस्ट करने के लिए निकाल के रख दिया है। साथ ही साथ पानी की बॉटल्स हैं, इनको भी रिफ़िल करना है। और मेरा जो है ना यहाँ आ गई थी और अब मुझे आके तंग कर रही थी कि बस मुझे गोदी में ले लो। तो मैंने क्या करा, उसके से टेप लगा दिया कि तुम थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ, तो बहुत बोलती हो मेरा, मुझे बहुत तंग करती हो। तो वो इतना खुश होकर उससे टेप लगवा लिया। खैर जनाब, एक फ़नी सी बात थी, तो मैं उसके साथ बीच में खेल भी रही थी, क्योंकि मुझे ही उसको एंटरटेन करना होता है। क्योंकि मुश्तबा जो है ना स्कूल चला जाता है, उसके बाद जो है ना वो बहुत ज़्यादा उसको मिस करती है और फिर बोर होती है, तो मुझे जो है ना वक्फे वक्फे से उसको भी एंटरटेन करना होता है। खैर जनाब, अब मैं यहाँ पे आज आलू गोश्त बना रही हूँ चिकन का। तो अब इसके अंदर जो है ना प्याज को भगारेंगे, लहसुन को भगारेंगे साथ ही, और फिर जो है ना चिकन डाल देंगे या गोश्त डाल देंगे, जो भी आप अवेलेबल है, जिसमें भी आप बनाना चाह रहे हैं। उसके बाद उसका पानी ड्राई करेंगे अच्छे से। देन आपने ड्राई मसाले डालने हैं और बाकी के मसाले डाल के भून भान के जो है ना इसको टमाटरों का पानी खुश्क कर लेना है। फिर टमाटर डाल देना है, टमाटर का पानी खुश्क करके आपने जो है ना फिर पानी डाल देना शोरबे के लिए, और आलू डाल देना गलने के लिए। तो बस बहुत सिंपल सी रेसिपी है ये है जनाब। और आज के व्लॉग में मैं आपको अपडेट करूँगी, मैं अपनी थोड़ी सी एक्सरसाइज की रूटीन आपको बताऊँगी। मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी मई से, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो अब इंचेस मेरे माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा लूज़ है, लेकिन मैं आप लोग को नहीं बताने वाली यहाँ पे वेट वगैरह मैं कोई डिस्कस नहीं करने वाली। बस मैं ये कह रही हूँ कि हमें ना अपने लिए थोड़ा टाइम निकालना चाहिए। हम मदर्स को ना अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकालना चाहिए। सुनने में बहुत वियर्ड लगता है कि अपने लिए टाइम निकालना है, ये वो, क्यों भाई, क्या बुराई है? हम इंसान नहीं है, हमारा दिल नहीं करता कि हम अच्छे दिखें, या हमें भी तो थोड़ा सुकून चाहिए होता है दिमाग को। मतलब आप सोचें कि मैं पूरा दिन और पूरी रात, मतलब जितने घंटे बच्चे सोते हैं वो भी मैं खुद ही हैंडल कर रही होती हूँ ना। नो हेल्प, ज़ीरो हेल्प होता है मेरे पास, ठीक है। और उसमें कभी कभी मैं इतना एग्जॉस्ट हो जाती हूँ ना कि बस मुझे होता है कि मैं या तो गुस्से में ना बच्चों को डांटने लगती हूँ, काटने लगती हूँ, या फिर मैं गुस्सा उनके बाबा पे निकालती हूँ। ये होता है मेरे साथ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही एक बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की तमाम नोटिफिकेशन मिल सके। तो ख़ुद को सारा दिन इतना ज़्यादा हेक्टिक रूटीन में बिज़ी जब आप करेंगे, और साथ साथ अपने बच्चे भी मेंटेन करने, तो यार कोई भी इंसान हो उसे गुस्सा तो आना ही है, तो नेचुरल है। तो इसीलिए मैंने क्या करा, मैंने अपने रूटीन को, स्केड्यूल को थोड़ा सा चेंज करा, ठीक है। और मैं अब खुद के लिए भी ना 1 से 1.5 घंटा डेली का निकालती हूँ लाजमी, जिसमें मैं भले एक्सरसाइज करूँ, जिसमें मैं कुरान पाक पढूँ, जिसमें मैं भले बाहर वॉक करूँ, मैं कुछ भी करूँ, जो चीज़ मुझे करनी अच्छी लगती है मैं उसको 1 से 1.5 घंटे में खुद के लिए करती हूँ। मुझे सोना है, मैं सोती हूँ। मुझे लेट के ड्रामा देखना है, मैं ड्रामा देखती हूँ। मुझे कोई पॉडकास्ट सुनना है, मैं पॉडकास्ट सुनती हूँ। कोई इंटरव्यू सुनना है, मैं वो सुनती हूँ। मतलब जो आपको करने का दिल करता है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आप खुद के लिए वो 1 से 1.5 घंटा निकालें और उसमें वो काम करें। हाँ, मुझे कभी पेंटिंग्स करनी होती है, मैं वो भी करती हूँ। आप सबको पता है मैं कैनवस पेंट करती हूँ, और कभी मुझे स्टिचिंग करनी होती है तो मैं वो कर लेती हूँ। मतलब कुछ भी जो मेरा करने का दिल करता है मैं वो करती हूँ। और इससे मेरे रूटीन के अंदर इतना चेंज आया है कि अब मैं इतना फ्रस्ट्रेट नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह। मई के बाद से, जब से मैंने अपना लाइफ़स्टाइल चेंज किया है, तब से मैं बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेट नहीं होती, मैं गुस्सा नहीं करती। मेरे हस्बैंड से कभी किसी बात पे क्लैश नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैंने ख़ुद को टाइम देना शुरू किया, अपने लिए वक्त निकाला, खुद जो करने का दिल करता है वो करा। ये नहीं मैंने पूरा टाइम बच्चों के पीछे लदे रहना है, चीखते रहना है, गला फाड़ते रहना, ना। उनको भी इंडिपेंडेंट बनाएं, उनको भी बोलें कि अपने छोटे छोटे काम खुद करें। लाइक मैंने मुश्तबा को सिखा दिया, आपने पानी की बोतल से पानी खुद ही निकाल के खुद ही पीना
है, ठीक है। आपने मुँह खुद धोना है, आपने पी करने खुद जाना है, खुद फ्रेश होके आना है, आपने कपड़े खुद चेंज करने हैं, स्कूल से आके बैग जगह पे खुद रखनी है, शूज़ उठा के जगह पे खुद रखने हैं, देन आपने फ़्रेश होने जाना है। मतलब ये छोटे-छोटे से काम। और अगर आपने टॉय रूम में खेला है तो आपने टॉय रूम खुद समेट के बाहर निकलना है। ये सारी ड्यूटीज़ ना मैंने मुश्तबा पे लगा दी हैं अभी से, ठीक है। क्योंकि भाई मैं कितनी ज़िम्मेदारी अपने ऊपर लूँ। फिर ये होता है बुढ़ापे में जाके हम बोलते हैं हमने अपनी पूरी ज़िंदगी तुम लोग को दे दी, खुद के लिए तो टाइम ही नहीं निकाला। तो भाई बाद में बच्चों को कोसने से बेहतर है कि आप अपने लिए भी टाइम निकालें, अपनी ज़िंदगी भी जिएँ। और इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर हम मदर्स अपने लिए निकालती है टाइम। आपको अपने फ्रेंड सर्कल में जाना है, फ्रेंड सर्कल में जाएँ। हाँ जी, मैं अपने फ्रेंड सर्कल में जाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। रेगुलर नहीं जाती, बट हाँ ठीक है, जब मौका मिलता है मैं जाती हूँ, जब मेरे लिए पॉसिबिलिटी होती है मैं जाती हूँ, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत रिलायबल फ्रेंड्स हैं, बहुत रिलायबल फ्रेंड्स हैं मेरे। थोड़े से हैं बट रिलायबल हैं। खैर जनाब, तो बातों बातों में जो है ना मैंने मसाला भी भून लिया, उसमें चिकन भी डाल दिया, ठीक है। तो अब जो है ना मैं इसको गलने के लिए रख दूँगी। तो ये आज का टॉपिक था कि खुद के लिए टाइम निकालने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। और बच्चों को भी इंडिपेंडेंट बनाएं, ताकि कभी आप नहीं हो, कभी होता है इंसान बीमार है, लेटा हुआ है, नहीं कर सकता, उठ नहीं सकता, तो भाई बच्चों को इतना तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए ना कि वो खुद से कुछ कर लें, खुद से कुछ निकाल के खा पी लें। एटलीस्ट मुश्तबा के अंदर है, हाँ फ्रूट रखें तो फ्रूट निकाल के खा लेता है, बिस्किट्स निकाल के खा लेता है। मतलब बच्चों को इतना इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि अपनी चीज़ें कहाँ रखनी है, उनकी जगह कहाँ है, कैसे करना है, मतलब थोड़ा बहुत उनको सिखाएं। ज़रूरी नहीं है हर जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लें, बस हर वक्त बच्चों को डिक्टेट ही करते रहें ना। मेरी थिंकिंग ऐसी नहीं है। खैर जनाब, सारे कामों से फ्री होकर ना मैं बीच बीच में आके टिक भी रही थी, रेस्ट ले रही थी। तो मैं अब आ गई थी रेस्ट लेने के लिए थोड़ी देर के लिए। लॉन्ड्री हो गई थी, घर की सफाइयाँ हो गई थी, लंच मैंने चढ़ा दिया था, बस अब मुश्तबा आएगा, उसको फ्रेशन अप करवा कर मैंने नमाज़ पढ़नी है ज़ोहर की। उसके बाद मैंने रोटी बना के खाना खिलाना है मुश्तबा को। ये मेरा है रूटीन जो सुबह से लेकर मुश्तबा के आने तक का होता है। उसके बाद मैं बच्चों को सुला देती हूँ, और जब मेरे बच्चे सो जाते हैं तो देखें जी मैं चेंज करती हूँ, थोड़ा बहुत मैं भी रेस्ट करती हूँ। उसके बाद जो है ना आधे पौन घंटे रेस्ट के बाद, कभी घंटा रेस्ट के बाद, जैसे मेरा मूड होता है मैं चेंज करके एक्सरसाइज करती हूँ। और मैं डेली एक्सरसाइज करती हूँ। कभी मैं डीमोटिवेट भी होती हूँ ना, तो भी मैं ख़ुद को मोटिवेट करती हूँ। मैं वीडियोज़ देखती हूँ इस तरीके की एक्सरसाइज की कि मेरा दिल करता है कि नहीं यार उठो एक्सरसाइज करो। भाई इससे ये होता है कि एक एज के बाद ना, सर्टेन एज के बाद वुमेंस में बहुत सारे इश्यूज़ आने लगते हैं। जॉइंट पेन्स आता है, लेग पेन्स आता है, शोल्डर में पेन आता है। कुछ जिनका सिजेरियन है उनको बैक पेन होता है, हर किसी को नहीं होता, होता है। मुझे फर्स्ट सीजर में बैक पेन हुआ करता था, सेकंड सीजर में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई बैक पेन का इशू नहीं आया, क्योंकि मैंने अपनी बहुत ज़्यादा केयर करी, मैंने बहुत अच्छी डाइट ली, मैंने केयर बहुत करी है। जो मैं फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में जो चीज़ पॉसिबल नहीं थी वो मैंने सेकंड में माशाल्लाह सब कुछ किया है। खैर जनाब, तो मैं यहाँ पे अपनी एक्सरसाइज की रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ। फ़िलहाल के लिए मैं स्ट्रेचिंग कर रही थी, रोटेशन कर रही थी, एक्सरसाइज वगैरह मैं सारी कर चुकी थी। एंड में मुझे याद आया, मैंने कहा चलो थोड़े से आपके साथ क्लिप शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक्सरसाइज करके फ्री हुई थी, तो अब मैं स्ट्रेचिंग वगैरह कर रही थी लास्ट में, इससे ताकि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है ना वो नॉर्मलाइज हो जाए, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए, जो कि हार्ट बीट कर रहा होता है ज़ोर ज़ोर से एक्सरसाइज करने की वजह से। तो स्ट्रेचिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और कल रात को मैं मतलब इतनी गहरी नींद सो गई थी कि मुझे लगा था मेरे कहीं से ना मसल पुल हो गया है। तो खैर मैं आज इसलिए स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा कर रही हूँ। खैर, तो उसके बाद जो है ना मैंने एक और चीज़ अपनी एक्सरसाइज में ऐड की कि मैं ना स्किपिंग करती हूँ, ठीक है। मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में रस्सी नहीं कूदी, बट अब मैं स्किपिंग रोप से स्किपिंग करती हूँ, क्योंकि मैंने सुना है उससे भी आपका ना फुल बॉडी फैट लॉस होता है, तो इंचेस काफ़ी ज़्यादा लॉस होते हैं। तो खैर आपको अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है, मुझे नहीं आती, तो मैंने क्या करा, इसकी डोरी को ना नॉट लगा के छोटा किया हुआ है, और मैं जो है ना उसको रोटेट करती हूँ और मैं फिर स्किपिंग करती हूँ। और ये मुझे बहुत सस्ती सी मिली थी, मैंने 350 रुपये की चीज़ आपसे ली थी, बहुत सस्ती थी, इससे भी सस्ती थी, बट मुझे ये अच्छी लग रही थी नियॉन कलर की, तो मैं ये ले ली। 1 मिनट के अंदर मैं आपको बताती हूँ, मैं 1 मिनट के अंदर ना 480 टाइम्स स्किप कर लेती हूँ। तो अभी आपकी स्टेमिना के ऊपर है, आपकी स्पीड के ऊपर है, आप कितनी कर लेते हैं। स्टार्टिंग में मेरे से नहीं हो रहा था कि मैं 500 डेली करूँ, बट अल्हम्दुलिल्लाह विद इन अ वीक मेरी आदत पड़ गई कि मैं 500 स्किप्स करती हूँ एक दिन के अंदर। और साथ ही मेरे पास एक डंबल का पेयर है, ये 300 kg का एक है, तो मैंने इसका पेयर ले लिया था। डंबल्स के साथ भी बहुत सारी एक्सरसाइज हो सकती है शोल्डर्स की, तो इससे मैं शोल्डर्स की एक्सरसाइज कर लेती हूँ।
ठीक है, ये हो गई सेकंड चीज़। और थर्ड हो गया मेरे पास ये डिस्क का चाहिए। डिस्क का भी मेरे पास पेयर है, एक रॉड है। ठीक है, जो डिस्क है ना, इससे भी आपके साइड फैट वगैरह बर्न होते हैं, आप लेग्स की बहुत सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। ठीक है, और ये सामान कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, ये मुझे गिफ्ट मिला था। मेरे हस्बैंड ने मुझे सारा सामान गिफ्ट किया था और ये मुझे अराउंड 4000 के अंदर तकरीबन सारा सामान पड़ गया था। तो अगर कोई मुझसे लिंक चाहता है सारे सामान का तो मैं आपको दे दूँगी। मैंने करीमाबाद से लिया था, तो अगर किसी को चाहिए तो प्लीज़ मुझे मैसेज कर दिएगा, मैं आपको बता दूँगी कि मैंने कहाँ से लिया है। कमेंट सेक्शन में कर दें या फिर इंस्टा पे डीएम कर दें। ठीक है, और एक्सरसाइज करने के बाद देखा है, मैं आपको दिखा रही थी यहाँ पे मेरी बॉडी कितनी ज़्यादा स्वेट करी है। मेरे हाथ ये सब शाइन मार रहे हैं, ये देखें, जितना भी शीन आ रहा है ना, स्वेटिंग की वजह से आ रहा है। यहाँ मेरा हाल आ गई थी कि मेरे फीटर बीच में आप ये भी दिखा दें, तो मैं आपको उसका फीटर दिखा रही थी और ये देखिए मुझे सब स्वेटिंग हो रही है। तो ये हाल होना चाहिए कि जब आप एक्सरसाइज करें ना, तो मेन चीज़ आपका पसीना तो जनाब ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट लाजमी कर दीजिएगा, वीडियो को लाजमी लाइक कर दिया करें। अब आपसे कल मुलाकात होगी, नहीं तो परसों। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।